अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं एमजे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जो अमीरजादी है, जो इसके अपने ही शोहर ने इसको धोखा दे दिया। और क्यों दिया धोखा? पैसे की बना बना पर लालच आ गया इसके दिल में। इस तरह का लालच आ गया कि अपनी सकी बीवी के होते हुए बाहर और लड़कियों से मिलता था, और लड़कियों से मिलता था और उसकी दौलत उन पर निछावर करता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, क्या वाकया पेश आया? आपकी शादी हुई, आप माशाल्लाह से ठीक ठाक है, अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है, तो क्यों आपके शोहर ने आपको छोड़ा? कि उसने छोड़ा कि आपने छोड़ा उसको? पैसा तो ऐसी चीज है जो बीवी माँ बाप कोई रिश्ता नहीं देखता है। ऐसे ही है, इंसान के दिल में लालच पैदा कर देता है। उसने सिर्फ पैसों की खातिर, चंद नोटों की खातिर उसने मुझे छोड़ा है। और वो मेरा प्यार था, वो मेरे साथ मुखलिस था, ईमानदार था नहीं, वो सिर्फ पैसों के लिए मेरे से प्यार करता था। पैसों के लिए प्यार करता था? माशाल्लाह से कितनी की दौलत है आपके पास जो उसको ऐसा वो प्यार करता था? आम दौलत ये कोई इतना खास नहीं है मेरे पास। ये 5-10 मरले का घर है मेरे पास, और जो है डॉलर्स वगैरह है, मेरा अपना घर है, अपनी गाड़ियां हैं, मैं डॉलर में कमाती हूँ। उसने और मैंने एक साथ अर्निंग स्टार्ट की थी, ठीक है। और बस उसको कमीशन मिलता था, मेरे अकाउंट उसके पास थे, तो मैंने उस पर ट्रस्ट किया। हम दोनों की शादी भी हुई, यहाँ तक के लव मैरिज है हम दोनों की। डॉलर्स आप कहाँ से कमाती थी? कौन से प्लेटफॉर्म से आप डॉलर कमाती थी? बाइनेंस से मैं जो है डॉलर्स अर्न करती थी बहुत। बाइनांस से ट्रेडिंग वगैरह करती थी जी, आप? ट्रेडिंग वगैरह करती थी, वहां से मैंने बहुत पैसा कमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कमा रही हूँ पैसा। तो वो मेरा लेके भाग गया, कितने दिन खाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, उसके बाद क्या करेगा? मैं तो आज भी कमा रही हूँ, उतना ही कमा रही हूँ। माशाल्लाह से आज कितना महीने महीने की आमदन आपकी कितनी है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत अच्छी है। नहीं ये बातें नहीं बता भी बताई देना। जाती ना, आपको कितनी पता है। है? कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख? नहीं नहीं, इससे ज्यादा ही है, इससे ज्यादा मैं अर्न कर लेती हूँ। हमारा अपना घर है, अपनी गाड़ियां है, मेरा अपना कारोबार है, मैं तो खुद बहुत अच्छा अर्न कर लेती हूँ। अच्छा, बात को हम इतना शुरू करते हैं कि आप जो है कि आपका जो शोहर था, लव मैरिज हुई थी आपकी? हाँ जी, हमारी लव मैरिज हुई थी। वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझे क्या पता कि वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करता है। कहाँ पे लव मैरिज का कैसे शुरू हुआ था प्यार? यूनिवर्सिटी में हम दोनों जो है वो इकट्ठे पढ़ते थे। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उसने मुझे प्यार का इजहार किया, प्रपोज किया बकायदा, फ्लावर से, चॉकलेट से, सबके सामने। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे वो अच्छा लगा। उसने अपने पेरेंट्स को भेजा, और 1 मंथ में हमारी जो है वो बहुत जल्दी शादी हो गई। ओए होए, तो शादी होगी। शादी कितना अरसा चली आपकी? 1.5-2 साल चली, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे पीछे की जो प्यार है वो पैसा है। मेरे मेरे से प्यार नहीं करता था, वो मेरे पैसे से प्यार करता था। कितना को नुकसान पहुंचाया उस शख्स ने आपको? कम से कम वो 2-2.5 करोड़ का लेके वो भाग गया। कहाँ से लेके भाग गया? आपसे कैश के तौर पर उसने रकम दी थी? मैं जो बाइनांस से ट्रेडिंग के जरिए जितना भी मैंने अर्न किया ना, वो सारा मेरे अकाउंट में था। मेरा अकाउंट सारा उसके हैंड ओवर था। मतलब और उसके मोबाइल में भी लॉगिन था? हाँ जी, लॉगिन भी था, हैंड ओवर था मेरा सारा अकाउंट, मेरे बैंक, एटीएम वगैरह। और मुझे उस पे बहुत ट्रस्ट था, हमारी लव मैरिज हुई थी। तो वो सारा मैंने जितना बाइनेंस से अर्न किया था, वो सारा वो लेकर भाग वो गया। लड़का गरीब घर का था? नहीं, नॉर्मल ही था, ज्यादा मिडिल क्लास से नहीं था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो पैसों पे मरने वाला है। चलो, कितने दिन खा लेगा वो, मैं तो आज अच्छा, भी अर्न कर रही तो हूँ। क्या उसके अलावा, लालच के अलावा, उसके बीच में ऐसा क्या ऐप था जिसकी वजह से आपको उसका मजबूरन छोड़ना पड़ा? क्योंकि आपकी लव मैरिज थी, तो प्यार एक दफा होता है जिंदगी में, बार बार नहीं किसी से होता। तो उस मजबूरन आपने क्यों छोड़ना पड़ा आपको? मैंने उससे खुला लिया है। उसने मुझे डिवोर्स वो दे ही नहीं रहा था। कहता मैंने नहीं तुम्हें डिवोर्स देनी, तलाक नहीं देनी। मैंने रीजन पूछी, उसने कहा अपना घर मेरे नाम करो, अपनी गाड़ियां मेरे नाम करो। तो मैंने जबरदस्ती उससे खुला ली। मतलब कि आपको कंगाल करना चाहता था, आपको बिल्कुल खाली करना चाहता था कि कल में आपको कारोबार ना। लेकिन आपने सही फैसला लिया है। जो शख्स आपके साथ इस तरह करता है, जहरी सी बात है, एक ऑप्शन आपके पास अदालत ने दिया हुआ है, इस्लाम हमारा दीन कह रहा है कि आप खुला भी ले सकते हो। तो वो ले लिया आपने। उसके आप कितना अरसा हो गया आपने उससे अलैदगी कर ली हुई है? कम से कम 1 साल हो गया, मैं उससे अब अलग हो चुकी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा बाइनेंस ट्रेडिंग के जरिए मैं दोबारा अर्न कर रही हूँ, और दोबारा उसी टाइम पे आ चुकी हूँ। उतना ही मेरे बैंक अकाउंट में है, कम से कम 5-6 करोड़। मेरी अपनी गाड़ियां, अपना घर, अपना सब कुछ है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। वो कितना को खा लेगा? तो अब जो है, आप लव मैरिज कर चुकी है, एक दफा धोखा खा चुकी है, अब किस तरह का इंसान चाहेगी अपने लिए अपना हम सफर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहती हूँ अब जो मेरे साथ मुखलिस हो, मेरे पैसों पे ना मरे, मुझसे प्यार करने वाला हो। पैसा तो क्या है, आने जाने वाली चीज है। मेरे से शादी करे, मेरे साथ मुखलिस रहे, ईमानदार रहे, मेरे घर में रहे, या अपने घर ले जाए, जो भी है हम इकट्ठे कमाएं। जहां मैं कमा रही हूँ, मैं उसको भी कहूँ कि तुम भी मेरे साथ घर बैठे कमाओ।
बाहर क्यों हम जलील हों। अच्छा, हमारे पास जो ऑडियंस है, हमारे साथ जो राब्ता करने वाले लोग हैं, वो बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी राब्ता करते हैं, छोटी उम्र के लोग भी राब्ता करते हैं, और दूसरी शादी वाले भी राब्ता करते हैं, और शादी करके उनका प्लान होता है कि हम आउट ऑफ कंट्री भी रहे। तो किस तरह के शख्स से आप किस तरह के शख्स से आप शादी करना चाहेगी? कितनी एज, जो कोई एज की हद तो नहीं है? नहीं नहीं, एज मैटर नहीं करती, ठीक है, इंसान का इखलाक सीरत मैटर करता है। थोड़ा वेल गुड हो, गुड लुकिंग हो, ठीक है, एज मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे साथ जो है मैं पहले उसको आजमाऊंगी, ठीक है, मेरी कुछ डिमांड्स अच्छा, हैं। आपने गुड लुकिंग का कहा कि गुड लुकिंग होना चाहिए। अगर कोई मतलब गुड लुकिंग नहीं भी होता, ईमानदार शख्स होता है, वो आपकी वीडियो देखा है, वाकई उसको सच में प्यार होता है आपसे, तो आपसे शादी करने का ख्वाहिशमंद होता है, तो वो मैटर करता है गुड लुकिंग? नहीं, फिर गुड लुकिंग मैटर नहीं करता, क्योंकि इंसान का इखलाक और सीरत बहुत मायने रखता है। क्योंकि इससे पहले जो मैं लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस कर चुकी हूँ, मैंने उसमें खूबसूरती देखी और कुछ भी नहीं देखा, और आज मैं ये सब कुछ झेल रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ वो ईमानदार हो, मुखलिस हो मेरे साथ, और पूरी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारे। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 25। 25 ईयर ओल्ड। तो इनकी एज 25 ने सारा कुछ बताया कि इस तरह का शख्स हो जो ईमानदार हो, और ये अपने साथ लॉयल्टी टेस्ट भी लेगी उनसे, उस बंदे से जो इससे शादी करने का ख्वाहिशमंद होगा। तो आपने अगर राब्ता करना है, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप उसमें राब्ता करें, हम इनसे आपकी बात करवाएंगे। मैम, अगर आप बुरा ना माने, आपसे सवाल पूछा जाए, आप बाद में अक्सर लड़कियां जो है हमारे पास मतलब रिकॉर्डिंग करवा के चले जाती है, बाद में हमारे मतलब खुद फोन का जवाब नहीं देती। हाँ, लोग ख्वाहिशमंद होते हैं बात करने के, वो कहते हैं क्योंकि प्रपोजल तो आएगी, जब वीडियो एक लगनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएगी, प्रपोजल आएंगे, लोग हमसे राब्ता करेंगे, फिर आप टाइम देगी थोड़ा सा उस बंदे से बात करने के लिए, क्योंकि एक दो चार कुछ को काफी लोग होते हैं जिनको आपने जिनसे बातचीत करनी पड़ेगी आपको, तो वो टाइम देगी? आप हमें ये बताओ। जाहिर सी बात है, एक जिंदगी का हमने टाइम गुजारना है उसके साथ। मैंने एक जिंदगी में किसी शख्स के आगे बढ़ना है, तो मैं कम से कम उससे एक 1 वीक 1 मंथ बात करूंगी। मुझे अगर वो अच्छा लगा तो मैं जो हूँ फिर नहीं, मेरा आगे। सवाल ये है आपसे कि आप उसको टाइम मतलब कि हमें टाइम देगी कि बंदे जब हमसे राब्ता करते हैं, हम आपको उनकी प्रोफाइल सेंड करते हैं, तो उनसे बातचीत करके एक दफा मौका देगी, एक चांस देगी उनको? जी जी बिल्कुल, मैं एक चांस दूंगी, मैं उनकी प्रोफाइल देखूंगी, अगर तो मुझे अच्छे लगते हैं तो इंशाल्लाह मैं बात जरूर आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा, बात इतनी चल चुकी है, और फैमिली की तरफ का आपकी आती है, फैमिली में आपके कौन कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं और मैं अकेली बहन हूँ। पेरेंट्स जो है, वालदैन वालदा वालदा, और जो आपके बाप है वो हयात है? नहीं, मेरे बाबा नहीं है, सिर्फ मेरी मामा है और मैं हूँ। मेरे बाबा जो है वो रोड एक्सीडेंट कोई में। बहन, कोई भाई और चाचा जात, कोई मामू जात, कोई किसी किस्म का किसी ने भी आपका प्रपोज नहीं किया? जाहिर सी बात है, अगर आपकी डिवोर्स हो की हुई है, तो दूसरे लोग तो होते हैं ना जो कहते हैं कि हम आपसे शादी करते हैं, क्योंकि वो भी लोग भी इस तरह के लालची होते हैं। मुझे काफी रिलेटिव से प्रपोजल आए, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है रिलेटिव्स जो होते हैं वो वैसे ही मुझे नहीं पसंद, वो सारे मेरी दौलत पे मरते हैं, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं शादी बाहर ही करना चाहूंगी, और जो जिससे भी शादी करूंगी मैं उसे एक दफा जरूर आजमाऊंगी, और डिमांड्स भी हैं जो मैं आपको बता कोई दूंगी। ऐसा पैगाम जो लड़कियां हमारे मतलब लड़कियां जो है यूनिवर्सिटियों में जाती है, वालदेन की, और जो बाप ने पैसा कमाया होता है, अच्छी खासी दौलत कमाई होती है, लड़कों पे निछावर कर जाती है, प्यार के चक्रों में आ जाती है, और मतलब जिद्दों से शादियां भी कर लेती है, तो क्या कहना चाहती है उन लड़कियों से? सॉरी। कोई पैगाम देना चाहती है आप उन लड़कियों को जो लड़कियां लड़कों के चक्रों में आ जाती है, हाँ जी। उनसे मोहब्बत कर बैठती है, और हाँ उनके जी। लिए पैसे मतलब कि निछावर कर देती है, अपने बाप की दौलत हो सारा कुछ उनके ऊपर निछावर करती रहती है, और शादी भी कर लेती है जिद में आके। बाद में उनको वो टॉर्चर करते हैं, उनको वो कई और लड़कियों को, जैसे आपका हस्बैंड करता रहा, मतलब किसी और लड़कियों के पास मतलब कि जाता रहा, और अपने आपका ही पैसा जो आपने मेहनत से कमाया वो और लड़कियों के ऊपर निछावर करता रहा। तो क्या पैगाम देना चाहती हैं उन लड़कियों से? मैं अपनी हमें जो दोस्तें हैं, बहनें हैं, उन्हें यही कहना चाहूंगी, अपनी जिंदगी में कभी भी लव मैरिज नहीं करनी। जो पेरेंट्स कहेंगे आप लोगों ने वही करना है, क्योंकि लव मैरिज का जो नतीजा है वो आप देख ही चुके हैं, मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने यूनिवर्सिटी में ही प्यार किया, उसका प्रपोजल आया, लेकिन प्रपोजल कैसे आया? सिर्फ पैसों की खातिर आया। ऐसे बिल्कुल ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कभी भी लव मैरिज नहीं करनी। जो पेरेंट्स कहेंगे आपने वही करना है, और आज मैं इस सबको बता रही हूँ, मेरे साथ हो चुका है। मैं अकेली बेटी के साथ, मैं चाहती हूँ किसी और बेटी बहन दोस्त के साथ ना हो। ठीक है नाज़रीन, सारा कुछ इनकी आपने दास्तान सुनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी माँ बहन के साथ, किसी बेटी के साथ जो इस तरह मतलब कि आपके रिलेशन में आ जाती है, बाद में आपके जहनी टॉर्चर भी करते हैं, आप उसके और भी काफी चीजें पैसे के लिए भी करते हैं। लेकिन लड़कियों को भी मैं यही पैगाम दूंगा कि आप भी लड़कों के साथ इस तरह ना करें। मोहब्बत जरूर करें, लेकिन शादी करें, लेकिन उसको एंड तक तोड़ तक निभाए, इसको बीच में छोड़ छाड़ ना करे तक।
क्या कुछ भी नहीं होता है, एक घर बर्बाद नहीं होता, ये पूरी फैमिली मतलब पूरे उसके बहन भाई सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। एक तलाक का जो धब्बा है किसी लड़की पे लग जाए तो बहुत बुरा लगता है। आपका मेजबान इजाजत चाहता है।